हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया है? भाग 4 क के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत दिया गया है। प्रभावित मतलब कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ, रूस को पहले किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से। वर्तमान में रूस। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, तो कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए, मतलब बाद में जोड़े गए थे। इनके लिए कौन सी समिति बनी थी? सरदार स्वरसिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो देश के नागरिकों के लिए हैं, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। जैसे हमने देखा था कि मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं अपने। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जैसे हमने देखा था मूल अधिकार, तो अधिकार और एक होते हैं कर्तव्य। तो इनकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति ये वाद योग्य है, ये अवाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं और इन्हें लागू करवाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, पर न्यायालय इन्हें लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप न्यायालय में इनके लिए जा ही नहीं सकते। आप न्यायालय में जा जरूर सकते हैं, लेकिन न्यायालय इन्हें लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, जबकि मूल अधिकारों को न्यायालय लागू करने के लिए बाध्यकारी। अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे संविधान हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है, तो हमारा उसके प्रति कुछ कर्तव्य भी बनता है। अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है तो आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसलिए बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जब जरूरत महसूस की गई कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है अपना? संविधान का पालन करें। हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो उच्च आदर्शों को हृदय में संयोग रखें, जो उनकी भावना थी उनको अपने हृदय में संयोग रखें और उनका पालन करना चाहिए कि हमें आज़ादी किस तरह मिली, उसके लिए कितनी बड़ी कठिनाई झेली हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। हमें अपनी एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उसे बनाए रखना भी चाहिए। चौथा पॉइंट, देश की रक्षा करें। आह्वान या बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। जब भी देश को आपकी जरूरत हो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब आपसी भाईचारे का निर्माण करें।
छठवां पॉइंट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवमयी परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण मतलब रक्षा करें। जो हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा चली आ रही है उनका महत्व समझें और उनकी रक्षा करें। ऐसा नहीं जो पुराने समय की परंपराएं वो सभी गलत हैं, उनका आप अच्छी तरह से महत्व को समझें और उनका परिरक्षण मतलब रक्षा करनी चाहिए। अगला पॉइंट, सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। जो प्रकृति है हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन की भावना रखनी चाहिए। जो आपका दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए और आपके अंदर ज्ञान अर्जन करने की भावना हमेशा होनी चाहिए। तो देखा हमने अभी 8 मौलिक कर्तव्य देख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अब आगे देखते हैं। 9वां मूल कर्तव्य कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ऐसा नहीं सरकारी संपत्ति तो आप उसको नुकसान पहुंचाएं, आपका ये कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। 10वां पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पूर्वाय की ओर बढ़ते सतत प्रयास करना चाहिए। और हमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से देश को आगे ले जाने के क्षेत्र में ही कार्य करना चाहिए। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य क्या है आपका? प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उसे पूरा करें। मतलब प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है या जो उन बच्चों को पाल रहे हैं उनका ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा जरूर प्रदान कराएं। और जो 11वां मूल कर्तव्य था उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तब संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में 11। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इस तरह हमने 11 मूल कर्तव्यों को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये 11 मूल कर्तव्य हैं वो आप 11 ही मूल कर्तव्य ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे सभी से क्वेश्चन बनता है। कभी 4 ऑप्शन में आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप उस ऑप्शन को नहीं हटा सकते या उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसलिए आपको 11 मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है आपको ऐसे याद करना है, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। इनकी प्रकृति के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, इनकी प्रकृति कैसी है? आबादी युग। ये भी ध्यान रखना है कि समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। कब जोड़े गए, कहाँ से लिए गए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, कौन से भाग के अंतर्गत दिए गए, जो सभी पॉइंट लेके वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना कि केवल नागरिकों के लिए है, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। तो चलिए अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में आए हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में बढ़े थे? तो अभी हमने पढ़ा था किस अनुच्छेद में बढ़े थे? अनुच्छेद 51 का या ए के अंतर्गत। और ये तीनों अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 19 निजता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 11वां मूल कर्तव्य
86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस, USSR मतलब पूर्व सोवियत संघ, ये नाम भी आ सकता है, रूस भी आ सकता है, तो ये भी हमने देखा था अभी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? 11। जब जोड़े गए थे 42वें तहत संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तब कितनी थी? 10। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बालकों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु शिक्षा दिलाने का संशोधन किस के तहत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में संपत्ति अधिकार को हटाया गया था। और 97वें संविधान संशोधन से संबंधित है सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मैंने आप लोगों से बताया था कि आपको 11 मूल कर्तव्य ध्यान रखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए। तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये अपन लोगों ने पढ़ा था कि मौलिक कर्तव्य था। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ये भी पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य था। समान अवसर का अधिकार प्राप्त करना, ये अपन ने मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं पढ़ा है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये भी अपन लोगों ने पढ़ा था। इसका करंट एक्शन क्या है? समान अवसर का अधिकार प्राप्त करना। सातवां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार लागू होते हैं? गैर न्यायालयी, मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय भी इन्हें लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। नीति निर्देश तत्वों की प्रगति भी कैसी है? गैर न्यायालयी। मौलिक अधिकार न्यायालयी है, मतलब इनकी कैसे है? ये भी ये वाद योग्य, वाद योग्य, ये भी अवाद योग्य, और ये भी अवाद योग्य। तो आपको समझ में आ गया कि अपने मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देश तत्व अवाद योग्य हैं और मौलिक अधिकार अपने वाद योग्य हैं, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में सम्मिलित हैं? तो अपन लोगों ने पढ़ा था किस भाग में सम्मिलित है? भाग 4A या 4 क के अंतर्गत दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अगर आपको 11 मौलिक कर्तव्य ध्यान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। जैसे कर देने का अधिकार, यह पुण्य मौलिक कर्तव्य में नहीं पढ़ा था। चुनाव में मतदान का अधिकार, ये भी नहीं पढ़ा था। संविधान का पालन, हाँ ये अपन लोगों ने पढ़ा था कि संविधान का पालन करना। और रोजगार प्राप्त करना, ये भी अपन ने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? संविधान का पालन करना। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, अभी अपन लोगों ने देखा था। किस अनुच्छेद में बढ़ाना है? ये भी रिपीट क्वेश्चन अलग आया हुआ है, तो 51 क के अंतर्गत इसका आंसर सही है। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के किसके अनुकरण पर जोड़ा गया था, मतलब किस देश से लिया गया? इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में किसके अनुकरण पर जोड़ा गया था? तो कहां से लिया गया है? सोवियत संघ। और मूल अधिकार अमेरिका, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है? तो अपन ने देखा था 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित, इसको कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आप लोग बता सकते हैं किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो अपन लोगों ने पढ़ा था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मैंने बताया था ना आप लोग, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इनके अलावा और मौलिक कर्तव्य से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के हैं? तो अपना नैतिक कर्तव्य है,
विधिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, न्यायिक अधिकार नहीं है। अपना कैसा है, नैतिक दायित्व, तो अपना नैतिक कर्तव्य है कि आपको मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य नागरिक राज्य दोनों के लिए ने, तो नहीं, अपन लोगों ने पढ़ा किन के लिए है, केवल नागरिकों के लिए और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षा करते हैं, कौन कौन सी अपेक्षा करते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। उन लोगों ने तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत पढ़े हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रत्यक्ष लागू होते हैं, लागू नहीं होते, अधिकार दिलाते हैं, अनुच्छेद 21 से जुड़े हुए, तो लागू नहीं होते। आप इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो बताइए। कर देने का अधिकार आपने पढ़ा, नहीं। बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार पढ़ा, यस। मतदान का अधिकार, नहीं। संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, नहीं। संपत्ति की रक्षा करने का ये अधिकार अपन लोगों ने, ये कर्तव्य अपन लोगों ने पढ़ा था। ये वाला क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 42वें संविधान संशोधन में नहीं था बल्कि बाद में जोड़ा गया था। जो कौन सा मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया था, जब 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो इसको कब जोड़ा गया था, तो शिक्षा का अधिकार है ना, वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किनके द्वारा निभाए जाने चाहिए, केवल सरकार, नहीं। केवल न्यायालय, नहीं। केवल नागरिक, यस। नागरिक को सरकार नहीं, क्योंकि किनके कर्तव्य है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है फिर, किस भाग के अंतर्गत है, भाग 4 के अंतर्गत। आपको पता है भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार। भाग 4 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 संघ। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11। जब जोड़े गए थे तब 10, 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के थे, कब हुआ था, 2002 के अंतर्गत। तो 11वां जोड़ा गया था, 11 नहीं, 11वां जोड़ा गया था। कौन सा, 11वां। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य मुख्यतः किससे संबंधित है, तो न्यायालय से, नहीं। राज्य से, नहीं। संसद से, नहीं। केवल नागरिकों से संबंधित है। देखना ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों से ही संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था, न्यायालय को शक्तिशाली बनाना, नहीं। नागरिकों में कर्तव्य की भावना जगाना, यस। संसद को मजबूत बनाना, नहीं। कार्यपालक को स्वतंत्र, नहीं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य किनके लिए बनाए गए हैं, नागरिकों के लिए। तो इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए थे जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित थे वो हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको वहीं पर दे दूंगा। तो इस तरह हमारा मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए संविधान के अंतर्गत। पहला टॉपिक अपन लोगों ने देखा था भारतीय नहीं, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो पहला टॉपिक अपन लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के स्रोत, ये भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को कंप्लीट कर लिया है। तीसरा हमने मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा हम लोगों ने आज मौलिक कर्तव्यों को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे संविधान के 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए।
इसमें मैंने आपको मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के PYQ करा दिए हैं, DPSP और भारतीय संविधान की शुरुआत के PYQ रह गए, तो इसको मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत दोनों की PYQ आप लोगों को करा दिया करूँगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर संविधान का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड करा करूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, तो आप उस समय उस वीडियो को देखकर अपना वो टॉपिक कंप्लीट कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है। धन्यवाद।